हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नरिशिंग जीनियस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर एजुकेशन वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन। दोनों के फ़ायदे क्या हैं, दोनों को कब करना चाहिए, दोनों को हम साथ में बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, वेदर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, वेदर यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड येट टू डिसाइड कि आपको कौन सा करियर सिलेक्ट करना है। No problem, that is not an issue. You can definitely watch the whole video. So let's start the video. First thing first, what is formal education? As name suggests, जैसे कि हम सबको पता है, formal education is the traditional education system, traditional education path provided by the government and all the schools and colleges and etc. It is a specific path and specific way to progress in formal education. इसमें तो हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल ख़त्म करने के बाद हम उसके बेसिस पर हम एक अच्छा कॉलेज लेते हैं, एक अच्छा कोर्स सिलेक्ट करते हैं और वो कॉलेज हमको 4 साल उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमको रेडी करता है। उसके बारे में हमको सारी चीज़ें बताता है एंड देन वी आर रेडी फॉर टू स्टार्ट आवर करियर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट हियर इज़ द कैच। यही आपको ये समझना है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपको कभी भी कोई भी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको रेडी नहीं करता, वो आपको सब कुछ सिखाता है। जब आप स्कूल में थे, देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, मैनी मोर। उसने आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको एक्सपर्ट नहीं बनाया। एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट उसमें यू लर्न एंड यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स सो दैट यू डेवलप इंटरनली। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ में हम स्पेशलाइजेशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करी, अब उसमें हम जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में हमें वही सब पढ़ाएंगे जो हमने 12th में पढ़ा था। सेकेंड ईयर से कोर सब्जेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे, तो वो 3 साल के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट के सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे, वो आपको कोर डेवलपमेंट भी सिखा देंगे, वो साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट भी कवर करा लेंगे एंड बचा हुआ होगा तो आपको ओपन इलेक्टिव्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट अदर ब्रांचेस। और वो आपको सारी चीज़ों के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ कर आपको 3 साल लगा के आपको उसका चैम्पियन बना देंगे ताकि आप बाहर जाओ तो आपको एक अलग ही लेवल की जॉब मिले, नहीं, वो आपको ये नहीं कराएंगे। दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। लेट मी एक्सप्लेन। जो पहले एग्जाम्पल हमने लिया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और आपने सब कुछ एक्सप्लोर किया, आपने डेटा एनालिसिस भी किया, डेटा इंजीनियरिंग भी किया, आपने डेटा साइंस में भी आप गए, आपने साइबर सिक्योरिटी भी गया, बचा था तो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया एंड वेब डेवलपमेंट में कोडिंग तो आप कर ही रहे थे। वह आपने सब कुछ किया, यू विल गेट अ जॉब। और उसका पैकेज अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी किया है, जो कि इतना नीश नहीं है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम कंपनी है जो कि इसके रोल्स ऑफर करती है, स्टिल वो बंदा जिसने साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन किया है उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा होगी, भले ही उसने नीश सिलेक्ट किया। दैट इज़ द डिस्टिंक्ट डिफरेंस स्पेशलाइजेशन में और जनरल स्टडीज़ में। आपको डायरेक्टली आपको अलग ही बना देता है कम्प्लीटली। दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड यहीं पे हम करियर एजुकेशन से ये गैप जो है उसे फिल करते हैं। कैसे? द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, राइट? बट द करियर एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि आप फटाफट जितना जल्दी हो सके, या तो हमारी मदद से जिसमें हम आपको बताएं कि आपके लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा है एंड देन यू कैन सिलेक्ट, और एल्स यू कैन इन 6 months ऑफ टाइम आप सारा का सारा जितने स्पेशलाइजेशन से फटाफट से, क्योंकि हर जगह पे उसके रिलेटेड कंटेंट भी अवेलेबल होगा, आप उसमें सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चलेगा, आप थोड़ा बहुत करके भी देखेंगे, रियली नो कि आपके लिए ब्राइट करियर चॉइस कौन सी रहेगी, स्पेशलाइजेशन कौन सी रहेगी। वंस यू हैव डिसाइडेड, आपको अभी अपने सेल्फ करियर एजुकेशन पे फोकस करना है, आपको कोर्सेज लेने हैं, आपको कंटिन्यूसली उस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, उस पर काम करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के यू बिल्ड योर करियर। दैट इज कॉल्ड करियर एजुकेशन, जिसमें आपको पता था कि आपको क्या करना है, आपने फोकस करके आपने अपना करियर अपने दम पे बनाया। दैट इज द डिस्टिंक्ट डिफरेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड करियर एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वेयरएज यहाँ पे आप कोई एक चीज़ को मास्टर करते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देता है। बट द सेम टाइम इसी एग्जाम्पल में लेट्स से इफ़ यू डोंट गो टू कॉलेज एट ऑल, आप कॉलेज गए ही नहीं, अगर आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज इस स्किल में, इस डोमेन में यू डोंट नीड इट। अगर इफ यू हैव द स्किल्स एंड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि अब आपके पास स्किल्स है एंड आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने स्किल को, अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, यू आर एम्प्लॉयबल। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें होगी बट आप यू कैन मैनेज टू गेट अ जॉब। बट लेट्स से आप डॉक्टर आपको बनना है, आप MBBS कर रहे थे या आपको करना है, यू कांट स्पेशलाइज बेस्ड ऑन अ कोर्स, वहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज बिकॉज यू आर पुटिंग
a lot of responsibility in your hands. You need to authenticate, you need कि आपको कोई हैंड होल्ड सपोर्ट करे, एंड यू नीड कि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन हो. उसमें आप करियर एजुकेशन लेकर के आप स्किल्स अपनी डेवलप करके आप सीधा बिना डिग्री के आप किसी का हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते. इवन तो आपको पास कितना भी स्किल हो, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू डू दैट. सो दैट इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस कि टोटली डिपेंड्स कि आप कौन से करियर में, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको यह फॉर्मल एजुकेशन पे रिलाई करना है या आपको अपने दम पे अपना करियर खुद बनाना है करियर एजुकेशन के दम पे. दोनों एग्जांपल आप देखो. पर जैसे वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है. इससे आपको वेब डेवलपर बनना है, यू माइट नॉट नीड अ फॉर्मल एजुकेशन. आप करियर एजुकेशन से मैनेज कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इन द MBBS career or in the if any is particular heart surgeon or any particular thing where we need formal education, the only formal education is the way to go forward. So आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते. So it totally depends कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा करना है, या आपको खुद समझना है और खुद करना है. एंड एनी अगर आप सोचोगे करियर एजुकेशन में जब आप लेने जाओगे या आप खुद से कोर्स करोगे, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीटली एवरी डे चेंजिंग इन सच अ फास्ट पेस. कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, कोई भी कॉलेज के लिए उसे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना, कॉन्स्टेंटली मटेरियल अपग्रेड करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, सडन चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे यू हैव टू टेक द चार्ज एंड यू हैव टू मेक इट राइट कि आप अपने करियर में इनफ ग्रो कर रहे हैं एंड आप सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे रिलाई नहीं कर रहे हैं. बट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्टली किसी कोई भी पर्टिकुलर तरीके से ह्यूमन बींग्स या किसी भी चीज़ की लाइफ का थ्रेट बन जाता है आपके बेसिस के ऊपर, या आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट योर मिस्टेक कुड लीड टू लूज अ पर्टिकुलर लाइफ, तो आपको सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही करना चाहिए. आप करियर एजुकेशन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट करियर एजुकेशन के बेस पर ही आप सिर्फ करियर नहीं बना सकते. आपको उसके ऊपर आपको और करना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन. द मोर डिग्री यू हैव द बेटर. This is all about career education versus a formal education. So all you need to understand is we have to balance. It's never one way or the other. We need to do both. At the same time, हमें अपना करियर उस हिसाब से बनाना है कि हम कंपटीशन से हट के निकल के स्मार्ट डिसीजंस ले करके और अच्छा ग्रोथ ले सके. और जो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे रिलाई कर रहे हैं उसको बीट करके हम करियर एजुकेशन पे भी की मदद से भी हम आगे बढ़ सके और अपने लिए एक अच्छा करियर बना सके. That is all from my side. If you like the video, please subscribe the channel. Please follow us. You may check out our app through which you can get the information of multiple careers. If you are interested, you can get it from the Google Play Store. The app's name is Nourishing Genius. You can go down in the description box and download from there. At the same time, if there is anything कि आपको और कोई डाउट है, आपको और कोई हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी और समझना है, you can message me on Instagram or you can pin something down in the comment box. I'll surely reply you and I'll surely help you out if there is anything. At the same time, I need your help. I need you to tell me what different topics you need to cover. आपको और किन किन चीज़ों पर आपको वीडियो चाहिए. So that is all from my side. If you like the video, please subscribe, like and share. Thank you. Bye bye.